नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को 10 गारंटी दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ा देरी हो गई, लेकिन अभी भी कई चरणों का चुनाव बाकी है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के बाद इन्हें पूरा करवाऊंगा। ये गारंटी भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा चल रही है। देश तय करे कि मोदी या केजरीवाल किसकी गारंटी पर विश्वास करना है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 लाख रुपए हर साल 2 करोड़ रोजगार, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, 2022 में किसान आय डबल करने, 2022 में 24 घंटे बिजली देने, 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी दी, लेकिन कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर अपनी गारंटी पूरी की। एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। उन्होंने पूछा कि मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा? केजरीवाल की गारंटी तो केजरीवाल ही पूरी करेगा। तो सीएम केजरीवाल ने कौन कौन सी 10 गारंटियां दी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पहली गारंटी दी है बिजली की गारंटी। देश भर में 24 घंटे और मुफ्त बिजली देंगे, जैसे दिल्ली में किया देश में करेंगे। कहीं भी पावर कट नहीं होगा। देश भर के गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। दिल्ली, पंजाब की तरह देश के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाएंगे। सभी स्कूलों में फ्री शिक्षा के इंतजाम होंगे। इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी। स्वस्थ जनता होगी तो देश आगे जाएगा। एक प्रधानमंत्री नहीं, जनता ही देश आगे लेके जाती है। प्राइवेट की लूट और सरकारी अस्पताल बदहाल हैं। सरकारी अस्पताल प्राइवेट जैसे होंगे। बीमा आधारित स्कीम स्कैम है। इसके लिए 5 लाख करोड़ खर्च होंगे। चौथी गारंटी राष्ट्र सर्वोपरि। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, ये छुपाने से समस्या हल नहीं होगी। देश की जमीन को चीन के कब्जे से छुड़ाएंगे। सेना को रोका नहीं जाएगा। पांचवी गारंटी अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। अग्निवीर योजना बंद करके सारी सैन्य भर्तियां पुरानी प्रक्रिया के तहत की जाएंगी। अभी तक भर्ती किए गए सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा। इसके साथ ही देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी निर्धारित करेंगे। सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उन्हें फसलों के पूरे दाम दिए जाएंगे। सातवीं गारंटी प्रजातंत्र। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आठवीं गारंटी बेरोजगारी के लिए डिटेल प्लानिंग है, इसे व्यवस्थागत तरीके से दूर किया जाएगा। अगले 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। नौवीं गारंटी भ्रष्टाचार। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे में खड़ा करके तोड़ेंगे। बेईमानों को संरक्षण देने की व्यवस्था खत्म करेंगे। देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे। 10वीं गारंटी में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापारियों को डरा रही है। जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। देश में उद्योग खोल सकेंगे। हमारा टारगेट चीन के व्यापार को पीछे छोड़ना है। तो सीएम केजरीवाल के आवास पर पार्टी विधायकों के साथ बैठक खत्म होने के बाद आपने अपने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें सीएम केजरीवाल ने देश में मोदी की गारंटी की चर्चा पर हमला बोलते हुए बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होते ही उन्होंने कहा कि देश में मोदी की गारंटी की खूब चर्चा है। अब आपको तय करना है कि आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास करना है या केजरीवाल की गारंटी पर। उन्होंने आपको 15 लाख रुपए खाते में देने की गारंटी दी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी दी। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन
समर्थन रिपोर्ट के तहत किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे। किसानों की इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी। इस देश के घर घर में 2022 तक बिजली का इंतजाम हो जाएगा। मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी की भी गारंटी दी थी, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी गारंटी को पूरा नहीं किया। वहीं इसके पहले केजरीवाल सरकार ने आपको बिजली मुफ्त की गारंटी दी, घर घर हमने बिजली दी, हमने मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया और अपनी सभी गारंटियों को पूरा भी किया। और अब जो गारंटी दी है उनको भी हम पूरा करेंगे। तो इन्हीं गारंटियों को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है रत्नाकर जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी भी इस डिबेट में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, मोदी की गारंटी के बाद चारों तरफ हर कोई अपनी अपनी गारंटी की बात कर रहा है और विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के नेता अलग अलग गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब केजरीवाल ने भी अपनी 10 गारंटियां दे दी हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और आपकी गारंटियों पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में आए थे तो जितनी भी आपने गारंटी दी उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आप सिर्फ गारंटी दे सकते हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं कर सकते। किससे आपने मुझसे तो पूछा? जी रत्नाकर जी। रत्नाकर जी आपकी आवाज मिल रही है सर मुझे। एनडीए गठबंधन के जो नेतागण हैं ये गारंटी पे गारंटी देते जा रहे हैं, लेकिन इनकी गारंटी कौन लेगा? केजरीवाल जी की गारंटी कौन लेगा? ये वही केजरीवाल जी हैं जो कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा शपथ खाया था उन्हें अपने बच्चे के सर पे हाथ रख करके। लेकिन आप देख लीजिए दिल्ली में वो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार भी ये बना चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं आम आदमी हूँ जी, मैं किसी सरकारी सुविधा का भोग नहीं करूंगा, मुझे सत्ता दे दीजिए, मैं जन सेवा करूंगा। सरकारी गाड़ी भी लिए, सरकारी सुरक्षा भी लिए, सरकारी बंगला भी लिए, और वो भी बंगला कैसा? शीश महल, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। तो ये आम से खास कैसे बने, उसके पीछे की भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। लंबी चौड़ी कहानी ये है कि आबकारी जो कहते थे कि भ्रष्टाचार से हम लड़ाई लड़ेंगे, अन्ना हजारे आंदोलन से ये उदय हुआ इनका, और ये भ्रष्टाचार ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो शीश महल में रहते हैं रत्नाकर जी, वो आप कह रहे हैं वो शीश महल में रहते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके घर में 8-8 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन इस बात का भी तो कष्ट है ना आम आदमी पार्टी को कि शीश महल में रह नहीं पा रहे हैं। आप लोगों की वजह से ही वो तिहाड़ जेल में चले गए। नहीं, अगर पाप की बुनियाद पे अगर कोई आशियाना खड़ा जब होता है तो वो एक दिन निश्चित वो ठहरने वाला है। पाप का घड़ा तो भरने वाला है ना, फूटेगा ही, आज नहीं तो कल। अंतरिम बेल पे है, निश्चित रूप से 2 जून को फिर से वो जेल में जाएंगे, और साक्ष्य जो मौजूद किया गया है न्यायपालिका के सामने, उस साक्ष्य के आधार पे उनको जेल होनी ही है, और वो जेल जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने आबकारी घोटाला किया है। ठीक है, तमाम बातों पर जवाब दे दीजिए संजीव निगम जी। हालांकि गारंटियों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है और तुलना गारंटियों को लेकर की जा रही है, लेकिन इस दौरान रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आपने तो कई ऐसी गारंटी दी थी इस देश की जनता के सामने। आम आदमी पार्टी के नेता अपने बच्चों की कस्में खाते थे और कहते थे कि केजरीवाल कभी भी कुछ भी हो जाए कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस से भी आपने हाथ मिला लिया। जनता के सामने ये चुनाव प्रचार का टाइम चल रहा है और जनता के सामने बहुत स्पष्ट रूप से सारे ऑप्शन मौजूद है। जनता पिछले 10 साल का कार्यकाल भी देख रही है और गारंटी भी देख रही है। इन्होंने क्या कहा था, जम्मू कश्मीर में इन्होंने किनके साथ मिलाकर के सरकार चलाई है? पीडीपी के साथ सरकार चलाई है। क्या कहा करते थे उससे पहले? आप ये बताइए, महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था और शिवसेना के साथ तो इन्होंने सरकार बनाई नहीं, और शिवसेना को मार धक्के अलग कर दिया, उसके 2 टुकड़े अलग कर दिए। तो इनकी कोई अपनी बात का वजन है? इन्होंने तमाम बड़े बड़े नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी है, सबको कहा
हम अगर नाम गिनाने लगेंगे तो मुरली मनोहर जोशी, लाला कृष्ण आडवाणी से लेकर के तमाम अभी इस समय जो चुनाव लड़ने जा रहे थे उनको कहा गया आपकी 75 साल से ऊपर की उम्र हो रही है, अब आप हमारे इसमें फिट नहीं बैठते फार्मूले में। जहां बात खुद की आई कहाँ बोला जा रहा है 29 तक रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, मतलब पुतिन की तरीके जैसे रसिया में है ताउम्र रहेंगे। वाह 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 वाह, बहुत। तो आपकी बात का कोई वजन है? यही सब देख रही है जनता कि आपकी इस बात का तो वजन है नहीं कि आप 1 साल बाद रिटायरमेंट ले लोगे, कि ताउम्र रहोगे। तो जनता सब देख रही है, इसीलिए उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल साहब ने, वन नेशन वन लीडर की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। कोई नेता नहीं चाहिए, ना अंदर चाहिए इनको अपनी पार्टी में, ना विपक्ष में चाहिए। विपक्षियों को वो जेल भेजेंगे और अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो दूसरे नंबर के, उनको सबको धीरे धीरे करके सिखा रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए मनोहर लाल हरियाणा के उनको भी ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आपकी पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ जी लाइन पर है, तो ये इनका काम करने का तौर तरीका है। जनता देख रही है, जो 20 दिन मिले हैं केजरीवाल साहब को, प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं लोगों के सामने। अब लोगों का है काम, देखेंगे, डिसाइड करेंगे। अभी चलिए ठीक है, किसने किससे हाथ मिलाया, किससे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये राजनीति है और कब जो दुश्मन है वो समय आने पर दोस्त बन जाते हैं, खासतौर पर राजनीति के क्षेत्र में, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पर गारंटियों को लेकर बात करें रत्नाकर जी, क्योंकि इसी बात को लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दोहरा रही हैं कि जब 2014 में आप सत्ता में आए थे तो आपने तमाम वादे किए थे। 15 लाख रुपए खाते में देने की गारंटी आपने दी थी। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे ही कहा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत किसानों के फसलों के जो दाम हैं वो दिए जाएंगे, किसानों की इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी, देश के घर घर में 2022 तक बिजली का इंतजाम हो जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी की भी गारंटी दी गई थी। लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि ये गारंटियां तो दी गई, लेकिन ये गारंटियां पूरी क्यों नहीं हुई? 10 साल बीत गए अब तो। जी देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का सवाल है, गारंटियों का सवाल है, देश की जनता के सामने किए हुए वादों का सवाल है, हमने जो भी 2014 में मैनिफेस्टो में कहा था वो हमने किया। हमने जो भी 2019 में हमने कहा था हमने वो किया। हमने राम मंदिर 500 साल से लंबित राम मंदिर को टेंट से उठाकर भव्य मंदिर का निर्माण करा करके वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कराया। कांग्रेस उसमें भी नहीं आई, उसमें भी जो है वह तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी। हमने कहा था कि हम 1 नेशन 1 टैक्स लाएंगे, हमने वो भी किया। हमने 3 तलाक जैसे कुप्रथा को खत्म करने के लिए जनता से वादा किया था, हमने वो भी किया। हमने कहा अपनी महिलाओं को कि आपकी सहभागिता और भागीदारिता राजनीति हो या सामाजिक हो उसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हमने महिला रिजर्वेशन बिल जो है वो पास भी कराए। हमने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेंगे, हमने उत्तराखंड में करा दिया। हमने तमाम जो वादे किए थे जनता के साथ, 370 का वादा किया था हमने हटाएंगे, हमने 35 से और 370 हटा दिया। आप देख लीजिए, जो भी जनता के साथ वादा किया था हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो किया। ठीक है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास, लेकिन भरत सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर मुझे उसके बाद ब्रेक पर भी जाना है। सर ब्रेक पर भी जाना है, भरत सिंह जी से एक सवाल लेने दीजिए प्लीज। एक सेंटेंस पूरा करूंगा खाली सिर्फ। हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि वजन की बात, इनके बात में कोई वजन नहीं है। अरे भाई, बात में वजन की तो बात छोड़िए। आप जो है दिल्ली में कांग्रेस के साथ गलपहियां कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं, और पंजाब में वहीं जाके कांग्रेस के नेताओं को कोस रहे हैं और घोटाला उजागर कर रहे हैं, चोर कह रहे हैं। तो जनता क्या समझेगी आपको? बात में वजन क्या समझेगी आपके? ठीक है, मैं इस बात पर जवाब ले लेती हूँ। भरत सिंह जी, दिल्ली में हम साथ साथ हैं और पंजाब में हम दूर दूर हैं, ये कैसा गठबंधन है? रत्नाकर जी आपसे इस बात पर जवाब लेना चाहते हैं, इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। और इसके साथ ही क्योंकि गारंटियों की यहाँ पर बात हो रही है, बीजेपी अपनी गारंटियों का बखान कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल 10 गारंटी दी है और आपकी गारंटियों का तो आप कम बखान कर रहे हैं, बल्कि मंच से बीजेपी पूरा बखान कर रही है और जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई
तो मेहनत से जुटाई आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, आपके मकान, दुकान, खेत और खलिहानों पर है। माताओं और बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन है, गहने और जेवर हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी, मां और बहनों के मंगलसूत्र तक छीन लेगी। अगर छीनने की बात आ रही है तो जो ये 400 सीट का नारा दे रहे हैं तो ये भी तो छीना जा सकता है। ये भी तो मुझे लगता है कि कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं, और आपका मैं धन्यवाद देता हूं, और खास करके मैं नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा के उन सारे नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे मैनिफेस्टो को हर मंच से बोलने के लिए बाधित हो चुके हैं कि आपको अब ये बोलना पड़ रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं न कहीं हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे वादों से बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री बार बार अपनी पिच बदल रहे हैं। कभी हिंदू पे आते हैं, कभी मुसलमान पे आते हैं, कभी शमशान पे आते हैं, कभी कब्रिस्तान पे आते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आते हैं। ऐसा पहला देश का प्रधानमंत्री देखा रण छोड़ प्रधानमंत्री की जो रण छोड़ के बार बार अपनी पिच बदल रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है पहली बार कि आखिर किस मुद्दे को लेके चला जाए जनता के बीच में, क्योंकि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई विकास का काम किया ही नहीं। चाहे बेरोजगारी को खत्म करने की बात करके आए थे, वो जो है 4 गुना बढ़ गई है। इन्होंने जो है महंगाई की बात की, मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि इनके नारों में होता है सबका साथ सबका विकास। तो अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं और इन्हीं गारंटियों को लेकर हम बात कर रहे हैं। कई अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, जिन बातों का जिक्र कर रहे थे भरत सिंह जी, उन बातों पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। उन्होंने एक तो प्रधानमंत्री को रन छोड़ प्रधानमंत्री कहा, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारों में है, धरातल पर नहीं है। इसके साथ ही एक सवाल मेरा आपसे है सर, क्योंकि केजरीवाल की जो गारंटियां हैं उनमें से एक गारंटी है, अगर हम आएंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले 80 के दशक में भी आपने ये जो मुद्दा है वो खूब जोर शोर से उठाया था। लेकिन क्या कारण है कि अभी तक तमाम पार्टियां चाहती भी हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसके बाद भी अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल नहीं पाया है? क्या कारण इसके पीछे? पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, और राजधानी बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे हैं कि राजधानी को पूरा इंडिपेंडेंट जो है स्टेट का जो है स्टेटस नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि जो अभी अधिकार मिले हैं अरविंद केजरीवाल जी को, उन अधिकारों का उपयोग करके जनता के हित का अगर बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। आज बताइए, आज पूरे मतलब विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली है। आपने तो वादा किया था कि हम दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ शहर बनाएंगे, हाँ, लेकिन सबसे प्रदूषित शहर अभी भी बना हुआ है। कूड़ा का पहाड़ अभी भी आपने वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी जब तो हम कूड़े का पहाड़ भी हटा देंगे, वो वैसे ही है। पानी और बिजली तो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, और ये पूर्ण राज्य के लिए ये संघर्षरत है। दिल्ली की जनता को पहले उनके अधिकारों को दीजिए, मेरा कहना ये। दूसरी चीज, भाई साहब अभी कह रहे थे हमारे बहुत परम मित्र हैं भरत सिंह जी, और आए दिन जो है हम साथ बैठ करके, भले विचारधारा एक दूसरे से अलग है लेकिन बहुत सारी चर्चाएं करते रहते हैं राजनीतिक। मैं इनको बोलूंगा कि रणछोड़ दास आप कहने से पहले जरा राहुल गांधी से भी एक बार पूछ लिए होते कि भैया आप अमेठी से क्यों छोड़कर चले गए वायनाड, आपने क्यों रण को छोड़ दिया, अमेठी की जनता को वैसे ही अनाथ बनाकर छोड़ दिया आपने। और वायनाड में गए भी तो गए, फिर उसके बाद वहां पे जब हार दिखती हुई नजर आ रही है तो फिर भी वहां रण छोड़ने की बात करने लगे। आप आ गए रायबरेली, तो रण छोड़ कौन है? रण छोड़ कौन है? और जवाब नहीं सकते। और एक चीज कहना, ठीक है सर, समय कम है। रत्नाकर जी समय कम है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ, दोनों से जवाब ले लेती हूँ, संजीव निगम जी से भी और भरत सिंह जी से भी। पहले जरा संजीव जी से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संजीव जी आप गारंटियों की बात तो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन रत्नाकर जी कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत दिल्ली है लेकिन उसको किस तरीके से आपने कूड़े के पहाड़ों से बदसूरत बना दिया है। सबसे प्रदूषित शहरों में से देश की राजधानी का नाम आता है, पहले उसको तो दुरुस्त कर लीजिए, गारंटियों की तो बाद में आप बात कीजिएगा। अभी इस समय देश का चुनाव चल रहा है, मैं देश के मुद्दों की बात करता हूँ। अभी इन्होंने प्रश्न किया राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस भी जवाब दे देगी इसको, लेकिन मैं भी जरा इस बारे में जवाब देना चाहता हूँ।
जब 2014 का चुनाव हुआ था तब मोदी साहब ने खुद 2 जगहों से चुनाव लड़ा था और ये कह रहे थे आपको हम जानकारी के लिए बता दें, आपको मालूम अगर नहीं है तो दोस्त कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी एक बारी 3 जगहों से एक साथ चुनाव लड़े थे और अपने जीवन काल में उन्होंने 6 अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा था। इससे पूछिए राजनाथ सिंह से लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले ये गाजियाबाद में लड़ रहे थे, गाजियाबाद से क्यों छोड़ करके भाग गए बताइए। दूसरों से इस तरीके से प्रश्न करेंगे, पूरा भारतवर्ष है, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है सर, समय का अभाव है, चलते चलते संक्षेप में भरत सिंह जी इस पर आपसे भी जवाब चाहूंगी जो अभी रत्नाकर सिंह जी ने कहा। देखिए, सबसे बड़ा रणछोड़ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस तरह से संजीव जी ने कहा कि 2014 में किस तरह से गुजरात से लड़ने के लिए आ गए बनारस, इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत लोगों का इस तरह से नाम है और यही कहते थे कि क्या राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं लेकिन अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा। अब जब रायबरेली लड़ने लगे तो इनके पेट में दर्द होने लगा है। इन्हें पता है कि राहुल जी के रायबरेली से और अमेठी से हमारे शर्मा जी के लड़ने से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ गया है, कांग्रेस के पक्ष में आ गया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री रण छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि 400 सीट तो बहुत सपना हो गया है, ये 150 सीट भी नहीं पार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री की आप बात छोड़िए, 400 सीटों की बीजेपी की छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 सीटें हैं और अभी सिर्फ एक ही सीट पर हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी कितनी सीटें यहाँ पर आ रही हैं सर एक लाइन में? हम जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। ये 30-35 के ऊपर भाजपा नहीं आ रही है, उसके बाद सारी जो है इंडिया अलायंस को सीटें आ रही है उत्तर प्रदेश में, आपको साफ तौर पे बता देता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।